हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दिस इज किक यार। और आज हम कंप्लीट करेंगे लास्ट पार्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, इसमें हम क्या क्या देखेंगे। हम इसमें देखेंगे सब्सटेंसेस, द पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देर के। सी अभी क्या है? एटम। क्या है? एटम है। ठीक है। कोई भी एटम, कोई भी एटम या फिर कोई भी सब्सटेंस या फिर मटेरियल दो टाइप में डिवाइड होते हैं। कौन से दो टाइप में? एक है प्लास्टिक, दूसरा है मैग्नेटिक। प्लास्टिक मतलब क्या? नॉन मैग्नेट। और मैग्नेटिक मतलब क्या? ऐसा सब्सटेंस जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करे या फिर मैग्नेट से मतलब मैग्नेट की ओर क्या हो, अट्रैक्ट हो। ठीक है, सब एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। राइट राइट। यस, आगे बढ़े। देखिए अभी कैसे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ अभी देखो। देखो पहले क्या देखें हम, डायमैग्नेटिज्म एंड पैरा मैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म और पैरा मैग्नेटिज्म। ठीक है, जैसे भी अपने बात की क्या, हर जितने भी एटम्स है सबके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। राइट, सबके इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, स्पिन करते हैं। राइट राइट, है क्या नहीं? तो ये जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन मोशन है, इनका इलेक्ट्रॉन का जो भी मोशन है स्पिन वाला, ठीक है, उसकी वजह से प्रॉपर्टी आती है, उसी की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, समझो मानो कोई सब्सटेंस है या फिर कोई एटम है, जिसके सब इलेक्ट्रॉन, जितने भी सब इलेक्ट्रॉन है वो सब, उन सब की स्पिन एक दूसरे की स्पिन को कैंसिल कर रही है, तो वो सब्सटेंस कैसा होगा? नॉन मैग्नेटिक। ठीक है, या फिर जिसके पास पेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, पेड इलेक्ट्रॉन्स कैसे होगा? डायमैग्नेटिक। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स अनपेड है तो वो कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। सही बात। आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस, अभी देखो, अभी हम देखेंगे कंपैरिजन। ठीक है, अभी देखो डायमैग्नेटिज्म क्या है और डायमैग्नेटिक क्या है। ठीक है, अभी देखो डायमैग्नेटिज्म क्या होता है। डायमैग्नेटिज्म एक ऐसा फेनोमेना है जो मैग्नेटिक रिपल्शन की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है? मैग्नेटिक रिपल्शन की वजह से आता है। ठीक है, ये जो फोन फिनोमेना है, ये डायमैग्नेटिज्म का जो भी फिनोमेना है, वो हर सब जितने भी है, जितने भी सब्सटेंस है अपने पास, हर एक सब्सटेंस से दिखाता है। क्या? डायमैग्नेटिज्म दिखाता है। क्यों दिखाता है? क्योंकि ये जो डायमैग्नेटिज्म है ये होता है किस वजह से? किस वजह से? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न क्या है? ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और हर सब्सटेंस जो भी एटम हो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो मोशन करेंगे ही। इसकी वजह से डायमैग्नेटिज्म हर एक सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट होता है। समझ में मेरी इतनी बात? समझ गए सब? राइट। ठीक है, तब देखो डायमैग्नेटिक मतलब क्या? एलिमेंट विच हैव नेट मैग्नेटिक रिपल्शन। मतलब देखो एक ऐसा सब्सटेंस जिसका अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में लगा दे तो मैग्नेटिक फील्ड उस सब्सटेंस के आसपास क्या होगी? रिपेल होगी, स्लाइटली रिपेल होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं, उसके पास राइट, मतलब इलेक्ट्रॉन है लेकिन उनके पास क्या नहीं है? कोई ऐसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। स्पिन मोशन तो है, डायमैग्नेटिज्म तो है। राइट, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी देखो क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है कि डायमैग्नेटिज्म इज शोन बाय विच सब्सटेंस? डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। अभी बात की डायमैग्नेटिज्म इज शोन बाय ईच एंड एवरी सब्सटेंसेस। आगे बढ़े। यस, अभी देखो व्हाट इज पैरामैग्नेटिक, और फिर पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है? ये क्या है? ये क्या है? देखो ये ऐसे फिनोमेना है जहाँ पे मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक अट्रैक्शन। किस वजह से होता है ये सब? पैरामैग्नेटिज्म के रीजन क्या है? पैरामैग्नेटिज्म का रीजन क्या है? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। राइट, मतलब देखो कोई जो भी सब्सटेंस जो पैरामैग्नेट है, ठीक है, उसे अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दो ना, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दो तो क्या होता है? तो क्या होता है? जो भी सब्सटेंस है, जो भी सब्सटेंस है उसके अंदर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है। उसके अंदर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है। ठीक है, और वो क्या करती है? जो भी फील्ड है उसको वीकली अपने ओर अट्रैक्ट करती है, वीकली अपने ओर, अपने अपने तरफ, वीकली अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। यस, आगे बढ़े। हमें देखो फेरोमैग्नेटिज्म क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। फेरोमैग्नेटिज्म ये देखो ये क्या है? ये वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, मतलब फेरोमैग्नेटिज्म। ये किस वजह से होता है? इसका क्या कारण है? इसका कारण भी वही है। क्या? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। देखो इसका क्या है? देखो जब भी अगर कोई हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ले और उसको अगर कोई एक्सटर्नल फील्ड में रख दे, एक्सटर्नल फील्ड में रख दे, तो क्या होता है? जो ये जो सब्सटेंस है इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है या फिर ना, वो एक फिक्स, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन और उनके जो भी मैग्नेटिक मूवमेंट है वो एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर अलाइन होते हैं, फिक्स डायरेक्शन के अंदर अलाइन होते हैं।
उसे कहते हैं डोमेन, उसे कहते हैं डोमेन। समझ में आया? समझ में आया? आगे बढ़ो। अब देखो ये क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। ये क्या है, ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे वो सबसे मैग्नेटाइज हो रहा है, उसे कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। आगे बढ़े, ठीक है। आप देखते देखो इसका यूज क्या है। अभी देखो हमने बात की ऑर्बिटल मोशन की, ऑर्बिटल मोशन की बात की। ऑर्बिटल मोशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? डायमैग्नेटिज्म के लिए। और डायमैग्नेटिज्म हर सबसेस में प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, होता है। समझ में इतनी बात? किसी कोई दुख, कोई चिंता, कोई दर्द नहीं? आगे बढ़े। ये दो, अभी देखो ऑर्बिटल मोशन तो हमने देख लिया, लेकिन अभी स्पिन मोशन की वजह से क्या आता है, इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मूवमेंट आती है। स्पिन मोशन की वजह से क्या आता है, इलेक्ट्रॉन के पास एक मैग्नेटिक मूवमेंट आती है, ठीक है। राइट। और अभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कौन दिखाता है, जो सब्सटेंस जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन अनपेड है। राइट। अभी देखो सीधा कंपैरिजन सबका, किसका, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक। देखो हमने क्या अभी देखा, हमने क्या देखा, डायमैग्नेटिक है तो उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, रिपल्शन होता है। क्यों? देखो जो आप फील्ड लगाएंगे ना तो इसकी अपोजिट फील्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर इंड्यूस होती है। पैरा फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक क्या होता है, अलाइनमेंट होती है, सेम लाइन में अलाइन होते हैं। लेकिन पैरामैग्नेटिक में कम होती है, फेरो में बहुत ज़्यादा होती है। देखो इसकी देखो डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, ये तो पूरा अपोजिट कर रहा है कि नहीं हम तो मैग्नेटाइज नहीं होंगे, तो इसकी ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, स्मॉल नेगेटिव। राइट। पैर क्या होती है, क्या होती है, स्मॉल पॉजिटिव। क्या होती है पैर की, स्मॉल पॉजिटिव। फेरो की क्या होती है ससेप्टिबिलिटी, वेरी वेरी लार्ज। क्यों? ये फेरोमैग्नेटिक है, ये बहुत, इसका जो भी इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मूवमेंट हो कैसे होती है, एकदम एक किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर अलाइन हो जाती है, ठीक है। मतलब देखो आप पूछोगे कि पैरा की भी होती है, पैरा की भी होती है लेकिन उसका जो एक्सटेंड है वो कम है। राइट। यस। अभी देखो यहाँ पे एग्जांपल दिए, साई की वैल्यू देखो -0.04 हुआ तो सब्सटेंस क्या है, डायमैग्नेटिक है। राइट। 2 हुआ तो पॉजिटिव में, अगर छोटा नंबर रहा तो पैरा, और वही पॉजिटिव के अंदर अगर बड़ा नंबर रहा तो फेरो। आगे बढ़े। अभी देखो व्हाट इज रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हमने पढ़ा है रिलेटिव परमिबिलिटी। राइट, हमने पढ़ा है। देखो क्या रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है, रिलेटिव परमिएबिलिटी कर लो परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम अपन परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस। राइट, ये फॉर्मूला है। ये भी देखो यहाँ पे यूज़ किया है मैग्नेटिक फील्ड में, क्या यूज़ करते हैं आप, म्यू नॉट। अगर उसी मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम ऑयल में रख दे तो क्या क्या यूज क्या करोगे, फॉर्मूले में क्या चेंज होगा, म्यू नॉट की जगह पे क्या आएगा, म्यू एम। म्यू नॉट की जगह पे क्या आएगा, म्यू एम जी। आगे बढ़ते देखो रिलेटिव ये जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, 1+साई, 1+साई। देखो अभी हमने साई पीछे डिस्कस किया, डायमैग्नेटिक का साई कैसा है, डायमैग्नेटिक का साई कैसा है, नेगेटिव प्लस नेगेटिव है लेकिन क्या है, स्मॉल है। तो डायमैग्नेटिक की जो में रिलेटिव परमिएबिलिटी होगी वो कैसे आएगी, 1 से कम आएगी, 1 से कम आएगी। पैरामैग्नेटिक की 1 से ज़्यादा आएगी, लेकिन ज़्यादा 1 से ज़्यादा आएगी लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं आएगी, ठीक है। फेरो की तो बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा आएगी। राइट, समझ में आया कैसे। साई की वैल्यू देखो, साई की वैल्यू देखो ना, डायमंड के लिए साई कैसा है, स्मॉल नेगेटिव। पैरा के लिए कैसा है, स्मॉल पॉजिटिव। फेरो के लिए कैसा है, स्मॉल लार्ज। राइट, तो उसी के बेस के ऊपर म्यू आर के कंपेयर कर सकते हो। समझ में आया? ये नीचे दिया है वो एग्जाम्पल है, ठीक है। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते। देखो क्या लिखा है, आइडेंटिफाई करना है वो। म्यू आर क्या दिया है, 12 दिया है, तो 12 मतलब 1 से जितना भी बड़ा नहीं है। राइट, कितना, तो क्या कौन सा सब्सटेंस होगा वो, कौन सा सब्सटेंस होगा वो, पैरामैग्नेटिक। देखो साई की वैल्यू दी है -0.2, तो कैसा सब्सटेंस होगा, डायमैग्नेटिक। साई 900 मतलब फेरोमैग्नेटिक। म्यू और 0.9 मतलब डायमैग्नेटिक। साई 0.4 मतलब पैरामैग्नेटिक। समझ में आया, समझ में आया। हाँ अभी देखो ये इम्पोर्टेंट, क्या क्या इम्पोर्टेंट है इसमें, इसमें इम्पोर्टेंट ये है व्हाट इज क्यूरीज लॉ। और क्यूरीज लॉ सिर्फ और सिर्फ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए बनाया गया है। क्यूरी का लॉ सिर्फ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए बनाया गया है। क्यों? देखो इसके अंदर क्या है, इसका मीनिंग क्या है, तो इसमें जो साई है, साई मतलब क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के, किसके, टेम्परेचर के। राइट, देखो इसका ग्राफ बनाया। राइट, अभी देखो ये देखो, ये अभी ये लो क्या है,
क्यूरीज लॉ, क्यूरीज लॉ देखो ये किसके लिए बनाया है, ये है फेरो के लिए। फेरो के लिए क्यों है देखो देखो ये जो फेरोमैग्नेटिक है इनका जो साई मतलब ससेप्टिबिलिटी वो कैसे कहती है, वो इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर से, टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होती है। लेकिन 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 अगर आप इसे इंक्रीज करो कोई ऐसा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आता है, ऐसा कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर आता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर आता है जहाँ पे फेरोमैग्नेटिक जो भी सब्सटेंस है उसकी जो डोमेन की जो प्रॉपर्टी है हमने पढ़ी थी, ठीक क्लास में अभी जस्ट, डोमेन की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, गायब हो जाती है। जैसे ही वो गायब हो जाती है वो जो सब्सटेंस है फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, पैरामैग्नेटिक के अंदर। कैसा जादू है ये, वारे क्यूरी तेरी जादू, राइट। देखो ऐसा होता है मतलब जैसे ही एक मतलब क्यूरी टेम्परेचर देखो उसे कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर या फिर क्यूरी पॉइंट, क्या ऐसा टेम्परेचर का ऐसा पॉइंट जहाँ पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर की डोमेन की जो प्रॉपर्टी है वो गायब हो जाए और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाए पैरामैग्नेटिक के अंदर, इसे कहते हैं क्यूरीज पॉइंट या फिर क्यूरीज टेम्परेचर। इतनी इजी बात, छोटी बात, मामूली सी बात आप लोगों के बड़े दिमाग के अंदर गई, समझ में आया, आगे बढ़े। देखो क्या है बियॉन्ड क्यूरी पॉइंट, अभी क्यूरी पॉइंट के आगे क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर बदल जाएगा, राइट। धोखा हो गया तो तेरा नाम धोखा रख दूं, है क्या नहीं, यस। इसके बाद जैसे ही ये पैरामैग्नेटिक हुआ हमने क्या पढ़ा है, क्यूरी का लॉ, क्या ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, उसका ग्राफ बना दो, पहले कांस्टेंट रखो फिर डिक्रीजिंग दिखाओ, खत्म। समझ में आया, समझ में आया या नहीं, इतना इजी है, समझ में आया, राइट। यहाँ से कोई कभी कभी क्वेश्चन आता है एक दो, राइट, समझ में आया, राइट। अभी देखो क्या हिस्टोरेसिस, हिस्टोरेसिस देखो ये ग्राफ है, ठीक है। अब इस ग्राफ में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, वो देखते हैं, ठीक है, राइट, ठीक है। अभी देखो कोई एक सब्सटेंस है, ठीक है, कोई एक सब्सटेंस है, हमने उससे पहले मैग्नेटिक फील्ड दी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड दी, इंटेंसिटी दी और बढ़ाई, और इसको हमने इंटेंसिटी दी और फिर इसको एक ग्राफ बना, क्या ग्राफ बना देखो, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है, ए से, कहाँ से, ए से, ये स्टार्ट होते हुए ऊपर गया ए से ऊपर गया, फिर हमने वो फील्ड कम की, तो कम हुआ नीचे आया, और वापस जब फील्ड दी तो एक वो अलग रूट से ऊपर गया, तो वो अलग रूट से ऊपर गया, तो इसी में बना देखो ये जो बी है, बी इसे क्या कहते हैं, कोहेरेसिविटी, और ए को क्या कहते हैं, रिटेंटिविटी। कोहेरेसिविटी क्या होती है, ये होती है मेजर ऑफ मैग्नेटिक हार्डनेस, कि वो सब्सटेंस कितना मैग्नेटिकली वो सब्सटेंस कितना हार्ड है, और ए है रिटेंटिविटी, मतलब ये सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हटने के बाद इसके अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बची हुई है, ठीक है। समझ में आगे बढ़े, ये देखो इसके बेस पे दो कंपैरिजन है, परमानेंट मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। देखो परमानेंट मैग्नेट की क्या खास बात है, इसकी रिटेंटिविटी और कोहेरेसिविटी हाई होती है, इसका ग्राफ जरा विड दिखता है, तो बड़ा ग्राफ दिखता है इसका, ठीक है, राइट। और इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या है, रिटेंटिविटी भी लो, कोहेरेसिविटी भी लो, कैसा आ रहा है, छोटा, इसका ग्राफ कैसा आ रहा है, छोटा। हिस्टेरिसिस के अंदर क्या पूछते हैं, ये ग्राफ पूछते हैं, ए बी क्या है वो पूछते हैं इसमें, और फिर कंपेरिजन में आता है परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। पूछेंगे तो क्या पूछेंगे कि परमानेंट जो मैग्नेट है उसकी रिटेंटिविटी कैसी होती है, उसकी कोहेरेसिविटी कैसी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की कोहेरेटिविटी कैसी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की रिटेंटिविटी कैसी होती है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो ये ग्राफ पता है, इस पे क्वेश्चन आएगा। ये जो ससेप्टिबिलिटी का जो हमने अभी कंपेरिजन किया है, देखो ये वैल्यूज बेस्ड पे वो क्वेश्चन आएगा, नहीं तो फिर वही आएगा, रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला यूज करने आएगा, राइट। देखो ये कंपैरिजन पे क्वेश्चन आते हैं यार, समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। मिले मेरा कल के लेक्चर में, तो ओके चलो आगे मिलते हैं। अभी हमारा मैग्नेटिज्म पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है, ओके चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट।